आप कोई अर्चना नहीं जानते, आप कोई पूजन नहीं जानते, आप कोई आराधना नहीं जानते, आप कोई भगवान को प्रार्थना करना नहीं जानते, आप भगवान से कोई विनय करना नहीं जानते, आप भगवान को रिझाने का कोई मंत्र नहीं जानते, आप कोई तप करना नहीं जानते, आप कोई बहुत लंबे व्रत करना नहीं जानते, आप भगवान को रिझाने के लिए कोई साधना करना नहीं जानते, आप भगवान को रिझाने के लिए बहुत सारा आडंबर या बहुत सारा धन कुछ भी देना नहीं जानते, शिव पुराण कहती है उस समय पर एक बात अपनी चित्तवृत्ति में बिठाओ कि एक लोटा जल लेकर महादेव के मंदिर में जाओ। ये सारी तप साधना, सारी आराधना वो एक लोटे जल से हमें प्राप्त हो जाती है। सारी तप साधना, सारी आराधना एक लोटे जल से हमें प्राप्त हो जाती है। गला पकड़ रहा बहुत। एक लोटे जल से ये सारी तप साधना प्राप्त हो जाती है। बहुत लंबे व्रत करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, बहुत लंबी साधना करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, बहुत लंबी आराधना करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। घंटों तक बैठकर मौन रहकर बैठे रहने पर भी जो फल की प्राप्ति नहीं हो पाती, शिव महापुराण की कथा कहती है वो केवल एक लोटे जल से जीव को प्राप्त हो जाती है। सारी समस्या का हल, जम के बोलो जरा, सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है। आप जितनी धैर्यता के साथ में, जितने स्मरण के साथ में, जितनी अविरल भक्ति के साथ में भगवान शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल समर्पित करते हो, शिव आपको अपना जान लेता है, शिव आपके हो जाते हैं और आप शिव के हो जाते हैं। भगवान शंकर आपके हो गए, आप शंकर के हो गए। देवराज को ना देवराज ना व्रत करता है, ना साधना करता है, ना कोई उपास करता है, ना कोई तप करता है। देवराज ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी देवराज कोई अच्छे कर्म को नहीं कर पाया। कोई अच्छा कर्म देवराज ने नहीं करा। ब्राह्मण कुल में जन्म जरूर ले लिया, ब्राह्मण कुल में पैदा जरूर हो गया, ब्राह्मण कुल में उसका जन्म जरूर हो गया, पर अच्छा कर्म नहीं कर पाया। बहुत ध्यान दीजिएगा, केवल 5 दिन की कथा रेवाड़ी में मिली है। 5 दिन की कथा में 3 घंटे की कथा, और 3 घंटे की कथा में भी आधा घंटा आशीष भैया लेते हैं और 2.5 घंटा हमको प्राप्त होता है। वो 2.5 घंटा भी यदि आपने अपना मन लगाकर, चित्त लगाकर, हृदय लगाकर बाबा से अपने दिल की बात स्मरण कर कर यदि कह दी और बाबा को अपने दिल में बिठा लिया और बाबा के दिल में आप बैठ गए, तो ये मानकर चलना कि 5 दिन की कथा ना जाने हमारे कितने जन्मों के आनंद को करा सकती है। अपने हृदय में इस कथा को उतारने का प्रयास करिए। अपने हृदय में ये कथा को बिठाने का प्रयास करें। ये 24,000 श्लोक की शिव महापुराण की कथा में एक अंश मात्र, केवल एक अंश मात्र। शिव भक्ति भी बहुत है।
कोई तुमसे कहे कि मैं आगे बैठी, मैं पीछे बैठी, कोई कहे मैं राइट में बैठी, कोई कहे मैं लेफ्ट में बैठी, कोई कहे कि मुझे यहाँ जगह मिली, कोई कहे मुझे वहाँ जगह मिली, कोई कहे मुझे ऐसा मिला, कोई कहे मुझे वैसा मिला, कोई कहे मुझे यहाँ प्राप्त हुए, कोई कहे वहाँ प्राप्त हुए। आपको एक बात कहना है कि कहीं पर भी बैठकर कथा श्रवण करो, पर ऐसी सुनो कि तुम शंकर भगवान के दिल में बैठ जाओ और शंकर भगवान तुम्हारे दिल में बैठ जाए, बस ऐसी श्रवण। शिव तत्व की प्राप्ति हमारे भीतर, भगवान शंकर की भक्ति हमारे भीतर विराजमान। जब भगवान शिव की भक्ति हमारे भीतर विराजमान होगी तब हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी स्थान पर। देवराज ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाया। ऐसे संसार में ना जाने कितने लोग हैं जो जन्म तो ले लेते हैं पर कोई अच्छा कर्म नहीं कर पाते। सुनील जी, हम आपको साधुवाद देते हैं, रेवाड़ी में ढेरों लोग होंगे जिनके पास में करोड़ों का धन होगा, पर मेरे महादेव की कथा नहीं करवा पाए। कहीं आपके पूर्वजों का पुण्य होगा, आपके माता पिता का पुण्य होगा, जो देवादिदेव महादेव की ये 5 दिवसीय कथा आपके ऊपर, आपके पूर्वजों की, आपके माता पिता की, कहीं घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद हुआ होगा जो ये कथा आपके रेवाड़ी में पहुंची। और बहुत अच्छा लगा जब भी हम कहीं कथा करने जाते हैं सुनील जी, तो कोई अपने मामा जी को भेजता है लेने के लिए, कोई अपने फूफा जी को भेजता है, कोई अपने काका जी को भेजता है, कोई अपने किसी दूसरे रिश्तेदार को भेजता है। पर पहली बार रेवाड़ी आने के लिए जब हम दिल्ली एयरपोर्ट उतरे तो आपने अपने बेटे को हमको लेने के लिए भेजा, उसके लिए साधुवाद। आपको उसकी साधुता है। बेस कम करो, बेस इतना ज्यादा हो रहा है कि गला पूरा बेकार हो रहा है। कुछ पुण्याई आपके और हमारे जीवन की होगी, जो रेवाड़ी की इस पवित्र भूमि पर भगवान की अविरल कथा को हम श्रवण करने के लिए विराजमान हैं। शिव तत्व को प्राप्त करने का जहां सौभाग्य हमें मिला, देवराज भले ब्राह्मण के घर में जन्म ले लेता है, पर ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद भी देवराज की चित्त वृत्ति, देवराज का मन भगवान की ओर रीझता नहीं। भगवान की ओर देवराज का चित्त नहीं जाता, देवराज का मन भगवान की ओर नहीं जाता। हरिद्वार गए होंगे, हरिद्वार में छोटे छोटे बच्चे एक रस्सी में एक चुंबक को बांध लेते हैं। आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा है? बोलो तो जम के, देखा है? बच्चे एक रस्सी में चुंबक को बांधते हैं और वो चुंबक को बांधने के बाद बच्चे उस रस्सी को गंगा जी में डालते हैं। वो चुंबक गंगा जी में उसको हिला रहे हैं, उसको घुमा रहे हैं। उस चुंबक में कपड़ा नहीं चिपकता, उस चुंबक में प्लास्टिक नहीं चिपकता,
वो चुंबक में लकड़ी नहीं चिपकती, उस चुंबक में एल्युमिनियम नहीं चिपकता। उस चुंबक में कपड़ा नहीं चिपकता, उस चुंबक में लकड़ी नहीं चिपकती, उस चुंबक में प्लास्टिक नहीं चिपकता। उस चुंबक में अगर चिपकता है तो केवल जो चुंबक का लोह तत्व है वो उस चुंबक के अंदर चिपक जाता है। ये शिव महापुराण की कथा नहीं है। मेरे देवादिदेव महादेव भी पृथ्वी पर जैसे गंगा जी में कोई बच्चा डोरी बांधने के बाद में चुंबक को पटकता है और उससे लोह तत्व चिपकता है, उसी तरह मेरे देवादिदेव महादेव ने भी डोरी बांधकर इस शिव महापुराण को पृथ्वी पर डाल दिया है। और जो शंकर भगवान के गण हैं, जो भगवान शंकर के उपासक हैं, जो शिव भक्ति को जानने वाले हैं, वो इस चुंबक से चिपकते चले जाते हैं और बाद में शंकर के होते चले। वो चिपक रहे हैं। और कभी कभी शिव महापुराण की कथा कहती है, कभी कभी चुंबक में चिपके 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 वो लोहा भी इतना चुंबकीय बल से प्रबल हो जाता है कि वो लोहा भी दूसरे लोहे को अपनी ओर खींचता है। देवराज चोरी का धन ले जाकर भगवान शंकर के मंदिर में पहुंच गए। देवराज चोरी के धन को लेकर भगवान शिव के मंदिर में पहुंचा, भगवान शंकर के मंदिर में पहुंचा। और चोरी के धन को लेकर देवराज जब भगवान शंकर के मंदिर में पहुंचता है, वो चोरी के धन को ले जाकर कहीं दूसरी जगह भी जा सकता था। चोरी के धन को लेकर वो कहीं और अन्य जगह पर भी जा सकता था, पर वो चोरी के धन को लेकर शंकर के मंदिर में पहुंचा, शिव के द्वार पहुंचे। मतलब ये पक्का है, ये निश्चित है, भूल से भी अगर कोई शंकर की चौखट तक गया है, भूल से भी अगर कोई शंकर के दरवाजे तक गया है, तो ये मानकर चलना वो कितना बड़ा पापी क्यों ना हो, कितना बड़ा बेकार कर्म करने वाला भी हो, अगर वो शंकर की शरण गया है तो ये मानकर चलना कि वो शंकर का पूर्व का कोई जीव है जो शिव का हो गया, कैसा भी। और पतंग उड़े आकाश माने, डोर थारा हाथ मान, ओ भोले मारी पतंग ऊंची राख जे, ओ शंभो मारी पतंग ऊंची राख जे, नाव चले मझधार मां, पतवार थारा हाथ मां, नाव चले मझधार मां, पतवार थारा हाथ मां, ओ भोले मारी नैया पार लगाओ जो, ओ शंभो मारी नैया पार लगाओ जो। रथ उब्या
मैदान माने डोर थारा हाथ मां रथो ब्या मैदान माने डोर थारा हाथ मां ओ भोले हमने रण संग्राम जितावत हो शंभु हमने रण संग्राम जीता भोले थारा चरण कमल मारा जितना हो सके जितना हो। वो कहते हैं ना व्यर्थ का खर्चा और व्यर्थ की चर्चा। एक व्यर्थ का खर्चा और दूसरी क्या है व्यर्थ की चर्चा। ये दोनों मनुष्य के जीवन को बेकार कर देते। ये दोनों मानव के जीवन को बेकार कर देते। व्यर्थ का खर्चा भी मानव जीवन को बेकार कर देता है और व्यर्थ की चर्चा भी मानव के जीवन को बेकार कर देती है। व्यर्थ का यदि खर्चा करोगे, व्यर्थ के खर्चे में अगर डूबोगे, व्यर्थ का खर्च करोगे तो तुम्हारा जीवन बहुत अच्छा होने वाला नहीं है।